हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे बच्चों, साइंस में मात्र 50 टॉपिक आप पढ़कर 70 में 70 नंबर ला सकते हो। ठीक है, पूरी की पूरी किताब का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो। कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाता है इससे बाहर पढ़ाता ही नहीं है। अध्याय 1 से लेकर 14 तक जितने भी यूट्यूब पे आप चैनल देखते हो, तो जो भी यूट्यूब पे चैनल जितने भी साइंस के इंपॉर्टेंट जितना भी वीडियो डालेगा, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय का, यही टॉपिक ही डालेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो अलग हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हालांकि मैं कराया हूं आप लोगों को 50-50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराया हूं, लेकिन लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय इससे बाहर नहीं आता है। पूरे के पूरे 50 टॉपिक में पूरा का पूरा आप लोगों का सिलेबस बिल्कुल खत्म है। यही टॉपिक पढ़ के आप 70 में 70 नंबर ला सकते हो। इसीलिए मैं वीडियो बनाया हूं कि ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। बस इन वीडियो को देखकर, इन टॉपिकों को देखकर नोट कर लो, बस इसी को रिवाइज करते रहो। ठीक है, अगर पूरा सोल्यूशन इसका चाहते हो मेरे प्यार बच्चों, 5000 तक लाइक बस इसका ला दो। 5000 तक अगर लाइक ला देते हो मेरे प्यार बच्चों, वीडियो को शेयर कर देते हो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 50 वीडियो को मैं खुद आप लोगों को सोल्यूशन, चाहे 3 घंटा लगेगा चाहे 4 घंटा लगेगा, पूरा फुल सोल्यूशन पीडीएफ के साथ। पीडीएफ भी कहोगे तो मैं दे दूंगा टाइप करके, बस आप डाउनलोड कर लेना और याद कर लेना। लेकिन 5000 लाइक तक आप लोगों को पहुंचाना इस वीडियो को। टॉपिक में नोट करा देता हूं आज ही। एक कॉपी छोटा सा 2 पेज का तो है यार, 2 पेज में पहले इस टॉपिकों को कम से कम लिख लो, ताकि आपके पास क्वेश्चन में जो भी है बस पढ़ते तो जाओ। ठीक है, पहला देखो, संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। अभिक्रिया तो बहुत प्रकार की होती है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया होती है। ठीक है, और प्रतिस्थापन अभिक्रिया बहुत सारी है, लेकिन संयोजन और वियोजन अभिक्रिया ऐसे 2 टॉपिक है जो कि हर साल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। लिखित बता रहा हूं। दूसरा आपका उष्माक्षेपी तथा उष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, इसी के अंतर्गत ये आता है उष्माक्षेपी और उष्माशोषी, जो उष्मा को देता है, जो उष्मा को सोखता है। ठीक है, ये दोनों अभिक्रिया आपको याद होना ही चाहिए, किसी के मत पे। रिएक्शन के साथ, रिएक्शन भूलना मत, रिएक्शन आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि। यह विधि अगर आप जान लेते हो तो इससे 3-4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। आपको समीकरण दे देगा और कहेगा कि इस रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। ठीक है, तो आप बस वीडियो को लाइक कीजिए। मैं कम से कम आपको 20-25 ऐसे रिएक्शन, पूरे किताब के 20-25 ऐसे रिएक्शन है, पूरे किताब को बता रहा हूं। ठीक है, एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको। 20-25 ऐसे आपके रिएक्शन हैं कि बस उस रिएक्शन को अगर आप संतुलित कर लेते हो तो उससे बाहर एग्जाम में कहा था यार। किताब का भी बता रहा हूं और प्रीवियस पेपर का भी बता रहा हूं, पूरा टोटल मिला के आपको बता रहा हूं। 20 या 25 ऐसे क्वेश्चन है संतुलित करने का, बस वही आपको हर साल पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद है, नोट कर लो, कॉपी बना लो पहले। अगर ये वीडियो को आप पहुंचा देते हो मेरे प्यारों, जो लिखित बता रहा हूं आपको, 100% गारंटी, मेरी पूरा सोल्यूशन देके जाऊंगा, चाहे 4 घंटे चाहे 5 घंटे लगे। ठीक है, अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा उदाहरण सहित आपको अम्ल की परिभाषा, क्षार की परिभाषा, लवण की परिभाषा, ये तो याद होनी ही चाहिए आपको। इतना तो आपको आना ही चाहिए, किसी के मत पे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो बेकिंग सोडा बनाने की विधि। देखो, बेकिंग सोडा बनाने की विधि, बेकिंग सोडा कैसे बनता है, उसकी विधि क्या है, उसके उपयोग क्या है। ठीक है, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 6, धावन सोडा बनाने की विधि। ये दोनों विधि तो उसी के हैं, इर्द गिर्द अपोजिट है। बेकिंग सोडा बनाने की विधि, धावन सोडा बनाने की विधि, ये दोनों में से एक तो कंफर्म है। इस बात की गारंटी आप ले सकते हो। किसी भी टीचर से पढ़ते हो जाके पूछ लेना कि सर बेकिंग सोडा बनाने की विधि और धावन सोडा बनाने की विधि आता है क्या एग्जाम में, आपको टीचर तुरंत बता जाएगा कि बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, या फिर प्रीवियस पेपर देख सकते हो, 2023 के पेपर उठा के देख लो, तुरंत समझ में आ जाएगा आपको। इसके बाद देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस और उदासीनीकरण अभिक्रिया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये दोनों टॉपिक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि और उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों टॉपिक हैं जो कि आपको तैयार करना है। देखो, इसको लिखे रहोगे तो इसका जितना आंसर आपको मिल जा रहा है उसको कॉपी पे लिख लो। जो नहीं मिल रहा है या पूरा ही सोल्यूशन चाहते हो, मुझसे ही चाहते हो पूरा सोल्यूशन, तो कमेंट कर दो, लाइक कर दो। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके बाद 9 प्रश्न, धातु और अधातु। धातु क्या है, अधातु क्या है, धातु के गुण धर्म बताओ, अधातु के गुण धर्म। देखो, गुण धर्म भी पूछा जाता है, इसलिए गुण धर्म भी आपको याद करना है कि इसके गुण धर्म क्या है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे अगर हम बात कर लेते हैं। इसके बाद 10वां जो टॉपिक है वो विद्युत रासायनिक श्रेणी। अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। ठीक है, इसके बाद 11वां, संतृप्त और असंतृप्त क्या है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये तो ऐसे टॉपिक हैं जो एग्जाम में छाए हुए हैं। मतलब 85 ऐसे टॉपिक, पूरे साइंस का बता रहा हूं क्लियरली कि 85 ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं।
समझ में आ रहा ना आप लोगों को? इससे बाहर नहीं पूछा जाता है। इसी को सारे यूट्यूबर बस हर अलग अलग वीडियो में बनाते रहते हैं। इससे बाहर अगर कोई भी वीडियो बना के दिखा देगा तो बताइएगा, हमसे कमेंट कर लीजिएगा कि सर आपने जो 50 क्वेश्चन बताया उससे बाहर कोई बना के दिखा रहा है। इसी को रिपीटेशन करते हैं। तो एक बार ही मैं बता दिया, इसको नोट कर लो। एक बार आपकी सपोर्ट की जरूरत है, अगर आपने सपोर्ट मुझे कर दिया तो इसका पूरा सोल्यूशन बता दूंगा। साइंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको। आगे देखो, सजातीय श्रेणी क्या है? ठीक है, सजातीय श्रेणी क्या है? तीनों टॉपिक जो मैंने बताया यहाँ पे इंपॉर्टेंट। इसके बाद ये तो बताना ही पड़ेगा आपको, आईयूपीएससी नामकरण के लिए आता है, ज्यादा नहीं 2 नंबर के लिए आता है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है कि आईयूपीएससी का नामकरण कैसे करें। ठीक है, इसके बाद 14 साबुनीकरण अभिक्रिया, साबुन का निर्माण किस प्रकार होता है, साबुन कैसे बनता है। ठीक है, इसके बाद एस्लीकरण अभिक्रिया। ठीक है, एस्लीकरण अभिक्रिया क्या होती है? अभी मॉडल पेपर में भी ये दिया है आपका, एस्लीकरण अभिक्रिया भी जाके 2024 का मॉडल पेपर आप देख लो, एस्लीकरण अभिक्रिया दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यार बच्चों अगले टॉपिक अगर हम बात करें तो अगला टॉपिक देखो यहाँ से, सुरामा। सुरामा जो टॉपिक है वो पाचन तंत्र। देखो पाचन तंत्र क्या है पूछेगा, सचित्र वर्णन कीजिए पाचन तंत्र का पूरा स्टेप। 6 नंबर के लिए प्रश्न आते हैं। ठीक है, ये पाचन तंत्र नहीं देगा तो श्वसन तंत्र दे देगा। ठीक है, और ये नहीं देगा तो उत्सर्जन तंत्र। मतलब यही 3 टॉपिक में इसीलिए लेकर तो आया हूं, यही तीनों टॉपिक में से एक टॉपिक देगा। पाचन तंत्र दे दे, चाहे श्वसन तंत्र दे दे, चाहे उत्सर्जन तंत्र दे दे, लेकिन देगा जरूर। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक देगा जरूर। तो इसलिए तीनों तो याद करना पड़ेगा भाई, तीनों में से कौन जानता है कौन दे दे, इसलिए 3 ठे आपको बिल्कुल तैयार करना ही पड़ेगा आप लोगों को, इतना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 2 टॉपिक इसमें आते हैं कंबाइंड, लैंगिक जनन और लैंगिक जनन, दोनों में से एक ही देगा, दोनों साथ कभी नहीं देता है। दोनों में से एक ही टॉपिक आपको देगा, या तो लैंगिक जनन पूछ ले या तो आपको अलैंगिक जनन पूछ ले। फिर इसके बाद देखो परागकण, परागण क्या होता है। ठीक है, परागण कितने प्रकार के होते हैं यह प्रश्न पूछता है 4 नंबर के लिए। इसके बाद ये चित्र वाला देखो, पुष्प की संरचना क्या है, पुष्प की संरचना क्या है, चित्र बनाने के लिए देगा 4 नंबर। सचित्र वर्णन करने के लिए बोलेगा, पुष्प के कितने भाग होते हैं आपको नाम लिख के बताना पड़ेगा, उसका चित्र बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखो 23वां नर तथा मादा जनन तंत्र, ये तो फिक्स है, या तो नर जनन तंत्र का चित्र बनवा ले या तो मादा जनन तंत्र का चित्र बनवा ले। ठीक है, देखो फिक्स कैसे होता है, आप लोग सोचेंगे कि सर एक ही पेपर में इतने क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, और भी जहां पे भी एनसीईआरटी चलता है आप लोगों का, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों का एनसीईआरटी चलता है, तो समझ लो कि उस एनसीईआरटी के ही तो प्रश्न है। 6 कोड बन के आते हैं, 6 कोड, साइंस के 6 कोड के पेपर बनते हैं, और 6 कोड के अंतर्गत ही 50 क्वेश्चन इधर, इसमें नहीं देगा तो उस वाले कोड में देगा, उस वाले कोड में देगा तो इस वाले कोड में देगा। लेकिन आपको मालूम है क्या कि आपके विद्यालय में कौन सा कोड आएगा? नहीं ना मालूम है, तो आपको 50 क्वेश्चन तैयार तो करना ही पड़ेगा ना आप लोगों को। सारे बच्चे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं, कौन जानता है कि इसके बच्चे में कौन सा कोड आ जाए तो कौन सा क्वेश्चन आ जाए, इसलिए 50 प्रश्न तैयार करना होगा आप लोगों को। तो नर तथा मादा जनन तंत्र। ठीक है, फिर 24 है डीएनए तथा आरएनए में अंतर, पूछता है ये भाई, और भी 4 नंबर के लिए पूछता है डीएनए तथा आरएनए में अंतर। क्लियर हुआ यहां तक? इसके बाद अगर हम बात करें आगे तो 25वां है कि मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, मेंडल जो नियम दिए थे आनुवंशिकता का वो नियम पूछता है। इसके बाद 26वां की अगर हम बात करें तो एक संकर तथा द्विसंकर संकरण, इसमें से एक ही टॉपिक आता है। या तो इस प्रकार प्रश्न पूछ लेता है कि एक संकर तथा द्विसंकर संकरण में अंतर बताइए, या तो सिर्फ ये पूछता है कि एक संकर संकरण क्या है, या तो अलग पूछ लेगा कि द्विसंकर संकरण क्या है, अलग अलग, या तो अंतर पूछ देता है एक ही में। इसके बाद 27वां लिंग निर्धारण की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया क्या है, मॉडल पेपर में भी शायद यह प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा 2024 वाला जो दिया हुआ है। इसके बाद है मानव मस्तिष्क का चित्र पूछ लेता है, बहुत रेयर केस में आता है, भी बता देता हूं, लेकिन आप इसको याद कर लेना, बहुत कम ही देता है मानव मस्तिष्क का, लेकिन ये आपको दे देता है तंत्रिका तंत्र वाला, ये तो आप लोगों का फिक्स कर देता है। लेकिन मानव मस्तिष्क का बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, मैंने बहुत नोटिस किया तब ये प्रश्न बनाया, देखा है, एनालिसिस किया तब ये प्रश्न आप लोगों को बता रहा हूं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आगे अगर हम बात करें तो अगला आप लोगों का है प्रकाश का परावर्तन। अब देखो यहां से आप लोगों का फिजिक्स स्टार्ट हो गया। तो भाई प्रकाश का परावर्तन सबको मालूम है कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, या नोट भी कर लो अपवर्तन, ये दोनों में से तो दोनों टॉपिक फिक्स है। एक टॉपिक तो देगा ही देगा कि प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन क्या है, उसके नियम क्या है। ठीक है, 31वां अवतल तथा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब, ये तो भर भर के प्रश्न बनेंगे। अवतल उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब 6 कंडीशन में बनता है। ठीक है, ये 2 कंडीशन में बनता है। 8 कंडीशन होते हैं कि वस्तु को कहां रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, और उसी से न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, उसी से बहुविकल्पीय प्रश्न भी पूछा जाता है, इसलिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 32वां है प्रकाश का अपवर्तन। देखो प्रकाश का परिवर्तन, इधर देखो अपवर्तन आ गया, दोनों साथ ही में लिखा था, देखो आ गया कि नहीं,
मैं जानता हूं भाई कि कौन सी चीज आने वाला है, आगे से कंफर्म मुझे मालूम है सारी चीजें। इसके बाद लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, आपके भर भर के क्वेश्चन मॉडल पेपर में ये आया है। जिस प्रकार दर्पण में अवतल दर्पण उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण पूछा जाता है, उसी तरह लेंस से भी प्रतिबिंब का निर्माण आता है। ठीक है, उसमें भी वस्तु को रखा जाता है 6 कंडीशन में और 2 कंडीशन में। तो लेंस और दर्पण ये दोनों में बिल्कुल रटे होने चाहिए। फिर लेंस की क्षमता पूछ लेता है कि लेंस की क्षमता क्या होता है, 4 नंबर के लिए प्रश्न बन जाते हैं। इसके बाद है कि निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष, दोनों में से कंफर्म है, लिख लीजिए, गारंटी है मेरी 100% की। यार निकट दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है, सचित्र वर्णन कीजिए। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निवारण बताइए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निवारण बताइए। और इसको ऑब्जेक्टिव के भी क्वेश्चन मानव नेत्र से आते हैं। इसके बाद बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में मानव नेत्र का तो सचित्र वर्णन ही पूछ लेता है कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, 6 नंबर के लिए प्रश्न है। ठीक है, तो भाई हर डिस्ट्रिक्ट से बच्चे हमारे यहाँ जुड़े हैं, तो हर डिस्ट्रिक्ट को लेकर हमको पढ़ाना पड़ेगा ना। तो मानव नेत्र सचित्र वर्णन कीजिए। इसके बाद ओम का नियम तो पॉपुलर है ही, आप लोग भी जानते हो कि ओम का नियम कितना पॉपुलर है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 29वां पॉइंट, विद्युत धारा किसे कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा किसे कहते हैं। 40वां है विद्युत प्रतिरोध। देखो विद्युत धारा विद्युत प्रतिरोध दोनों में से एक आता है, दोनों का भी साथ में आप देखोगे ना इसको, या तो विद्युत धारा पूछ लेगा या तो विद्युत प्रतिरोध पूछ लेगा। इसके बाद आपका आएगा श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में भी पूछा है, मॉडल पेपर में भी दिया है। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन समांतर क्रम संयोजन से आप सूत्र स्थापित करना होता है कि श्रेणी क्रम में संयोजन क्या होता है, आर डैश बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, इसी तरह चलता रहता है। और समांतर क्रम में 1 बटे आर डैश बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2, इस तरह चलता रहता है। ये सूत्र ही स्थापित करने के लिए पूछेगा आपको, लेकिन पूछेगा जरूर। इसके बाद चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं किस तरह काम करती हैं, ये पूछेगा। इसके बाद मेरे प्यार जो बायो सेवर्ट का नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा अर्धवार्षिक में छाप के आए हैं सारे बच्चे, बायो सेवर्ट का नियम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इस बार मोटर वाला हटा दिया, विद्युत मोटर जनरेटर सब कुछ हट के फेंका गया है, इसलिए बायो सेवर्ट का नियम। इसके बाद 2 चीज, फ्लेमिंग के दाएं हाथ तथा बाएं हाथ का नियम, दोनों में से एक टॉपिक आना निश्चित है। तो भाई तो दोनों ही पढ़ना पड़ेगा ना, कौन जानता है दाएं वाला नियम दे दे कि बाएं वाला नियम दे दे, इसलिए दोनों टॉपिक आपको पढ़ के जाना पड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल जाना पड़ेगा। इसके बाद 46 है मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम। ठीक है, जैसे ही विद्युत धारा वाला वो हटा है, मोटर वाला जनरेटर वाला, तो ये सारे ये इंक्लूड हो गए, ये भी आने वाला इस बार, मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम। इसके बाद 27वां विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसके बाद 48वां फैराडे का नियम, कि फैराडे का नियम क्या है, सब कुछ बता दूंगा, बस आप लाइक तो करो। 5000 तक लाइक, बच्चे बहुत हमारे चैनल पे हैं, सब लोग कर देंगे। ठीक है, मैं सोल्यूशन बता दूंगा। फिर है ओजोन, पर्यावरण में आ गया, ओजोन का परत का अपक्षय, ऊर्जा का स्रोत। पर्यावरण में ये 2 ऐसे टॉपिक है कि दोनों ही हर साल आप मतलब इतिहास में देख सकते हो, मैं तो बहुत पेपर देखता रहता हूँ, हर एक सत्र का देखता हूँ। ओजोन परत का अपक्षय और ऊर्जा के स्रोत, ये 2 टॉपिक हमेशा आपको पर्यावरण से मिलेंगे, 4 नंबर के लिए हमेशा मिलेंगे। तो ये दोनों टॉपिक आपको तैयार करके जाना है। 50 टॉपिक हमने बताया ना, बस यही तो है पूरे साइंस का, 50 टॉपिक आपको तैयार करके जाना है। इसके बाद साइंस बाहर नहीं आता है। तो मेरे प्यारों से वीडियो को लाइक कर दो, 5000 तक लाइक करो। कमेंट सारे बच्चों का आना चाहिए, सोल्यूशन चाहिए सर, सोल्यूशन चाहिए, सोल्यूशन चाहिए, पूरा का पूरा सोल्यूशन दे दूंगा 70 में 70 नंबर के लिए। लेकिन भाई मैं भी एक छोटा सा टारगेट रखा हूं, तो उसको यार पूरा तो कर ही सकते हो। 5000 लाइक ऐसे टारगेट हमने रखा है। वीडियो को शेयर जरूर करना है, सबके पास जाए तभी तो लाइक करेंगे सभी लोग। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पूरा टॉपिक हमने आप लोगों को बहुत एक्सप्लेन करके समझाया है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना।